घबराए हुए नजर आ रहे हो। अनिता जी, लड्डू के भैया को बहुत तगड़ा फेवर चढ़ा है। फीवर? ओह, आपका मतलब है फीवर चढ़ा है। सही पकड़े हैं। ओह, तो आप डॉक्टर को बुलाइए ना। हम डॉक्टर को बुला ही रहे थे, लेकिन लड्डू के भैया बोले कि हमको कोनो डॉक्टर ठीक ना ही कर सकता है। अरे, डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता तो क्या वकील ठीक कर सकता है? तिवारी जी भी कभी कभी अजीब बातें करते हैं। नहीं नहीं, वो बोले कि हमरा ई बुखार सिर्फ हमरी जान, हमरे जिगर का छल्ला, नल्ला, निठल्ला, हमरा प्यारा दोस्त भरभूति जी ठीक कर सकता है। और मैं भी देख रही हूँ कि विभू सुबह से बेडरूम से बाहर ही नहीं निकला है। मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं क्या कर रहा है बेडरूम में। चलिए चल के देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ, चलिए चलिए। ओहो, विभू, विभू, विभू उठो। अरे ये कोई सोने का वक्त है। उठो 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 उठो। विभू, विभू, उठो। अरे अंगूरी जी, ये तो उठ ही नहीं रहा है। भरभूति जी उठिए उठिए, आपके बेड फ्रेंड आपको बुला रहे हैं। अब अंगूरी जी, आपका मतलब है बेस्ट फ्रेंड? सही पकड़े हैं। उठिए भरभूति जी उठिए, आपके दोस्त का तबीयत खराब है, वो आपको पुकार रहे हैं। विभू, अब उठो भी ना, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? देखिए उनके हाथ में चिट्ठी लगा हुआ है। ओह माय गॉड, अंगूरी जी के विभू ने। हाँ, नहीं नहीं, देखिए सांसें चल रही है। लेकिन इसके हाथ से चिट्ठी भी निकल रही है। ये जोर से पकड़ रखा है। देखिए फट ना जाए, खींचे खींचे। भगवान, विभू ये क्या? ए मेरी और मेरे अजीज कच्चा बनियान की दोस्ती के दुश्मन। आई दोस्ती का दुश्मन कौन है? हाँ, वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं अंगूरी जी। हो सके तो मेरा ये आखिरी संदेश मेरे यार तक पहुंचा देना। आखिरी संदेश? ए मेरे अजीज दोस्त कच्चा बनियान, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरे मेरे बीच जो दोस्ती का ब्रिज बना है, उस ब्रिज पर एक खूबसूरत हसीना अपनी ख्वाहिशों का बुलडोजर चलाने पे आमादा है। आई कौन से ब्रिज पर बुलडोजर चलाने का बात कर रहे हैं? मुझे मैं समझाती हूँ, आपको समझाती हूँ। और मैं इस ब्रिज पर बुलडोजर चलते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए ये नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर हमेशा हमेशा के लिए सो रहा हूँ। तू भी धतूरा खा के सो जा, अब सीधे ऊपर मुलाकात होगी। ओह नो नो नो, सारी खा लिए। गुरुजी देखिए देखिए, इसकी सांसें चल रही है या नहीं। मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। अनिता जी ये लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अभी करती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, विभू को हुआ क्या है? भाभी जी, आपने रिश्तेदारों को खबर कर दी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिश्तेदारों को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है। विभूति भैया आप खतरे के बाहर है। अजीब आदमी है आप। ऐसा बोलिए ना, घबराहट हो गई मुझे। आप बताएंगे विभू को हुआ क्या है? बताया ना भाभी जी, विभूति भैया एकदम मजे में है। हाँ, लेकिन विभू आँख क्यों नहीं खोल रहा है? अब भाभी जी इतनी सारी नींद की गोलियां खाई हैं, अब उसका असर तो थोड़ी देर रहेगा ना। लेकिन आप फिक्र मत करिए, इंजेक्शन तो लगा ही दिया है और एक अभी मंत्र इनके कान में फूंक दूंगा ना तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फूकिए फूकिए, जल्दी फूकिए ना। विभूति भैया, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाटक में से पर्दा ना उठे और आपकी असलियत दोनों भाभी को ना पता चले, तो मेरे 2000 रुपए तैयार रखिएगा। समझ में आया ना? मंत्र फूंक दिया भाभी जी, देखना असर जरूर दिखाएगा। मौके का फायदा उठाना तो कोई डॉक्टर से सीखे। दया, हाँ, जिंदा है। भाभी जी, मंत्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
चलिए भाभी जी, मैं चलता हूँ। और तिवारी भैया को भी इंजेक्शन दे दिया है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, एक बात और, आप दोनों भाभी जी याद रखिएगा, अब ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा, वरना ये दोनों फिर से ऐसी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। मैं चलता हूँ। अरे क्या मुसीबत है, नंबर ही नहीं लग रहा रंपत साबुन का। अनीता जी कैसन बा? अरे गुरु जी आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए तिवारी जी। जी कैसी तबीयत है आपकी अब? बस भाभी जी, आपकी मतलब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन अंगूरी जी मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। देखिए ना, ये रंपत साबुन वाले का नंबर ही नहीं लग रहा है, और मैंने तो बंगलों के पेपर्स तैयार कर दिए, रजिस्ट्रेशन के 5 लाख रुपए भी भर दिए, और देखिए नंबर नहीं लग रहा। हाँ दिया क्या बात कर रहे हैं? ठीक बा। उसका ऑफिस तो पता होगा ना आपको, हम ऑफिस चलते हैं। ओह, मुझे तो रंपत साबुन वालों का ऑफिस पता ही नहीं है, मैंने तो उनका ऑफिस कभी नहीं देखा। अरे लाले की जान, कच्चा बनिया और भाभी जी कैसी हैं आप? हेलो हेलो भरभूति जी। आप क्या बता अनु, तुम टेंशन में दिखाई दे रही हो। अरे विभू देखो ना, ये रंपत साबुन वाले का नंबर जो इस कूपन में लिखा है वो तो रॉन्ग नंबर बताता है। क्या? हाँ हाँ, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी विभू, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं रंपत साबुन वालों का ऑफिस पता लगाऊंगी, वहां जाऊंगी और अपने 5 लाख रुपए भी वापस लूंगी। नहीं चाहिए मुझे कोई बंगलो वंगलो। अरे गोरी मैम, इनको ऑफिस तो आपको जेल में ही मिलेगा। ये तो करो। अरे अरे, यही तो है वो रंपत साबुन वाला। हाँ ये वही है। बिल्कुल ठीक पहचानी आपने। ये सारो बहुत बड़ो ठग है गोरी मैम, और सारो जाको यही काम है गो, लोगों को लालच देके उनसे पैसा ऐंठ के जो रंपत चंपत हो जातो है गो। हाँ दिया। अरे आपके जो 5 लाख रुपया है ना, वे शाम तक मिल जाएंगे। अरे अपू सिंह जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। चल चल। अनीता जी हमको बहुत दुख है, आपको बंगला ना ही मिला। हम आपसे पूछते हैं भाभी जी, आखिर आपको क्या जरूरत थी ऐसे लोगों पर विश्वास करने की? गुड क्वेश्चन। अरे तिवारी जी, से मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है ना, विभू वो लॉटरी के चक्कर में साबुन, इतने सारे साबुन ले आया था, एक डब्बा भरकर। अरे भाभी जी, हम इनके बारे में क्या कहें, ये तो है ही बेवकूफ, एक नंबर के नल्ले, इन पर क्या विश्वास करना है? भाभी जी, भाभी जी।